गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं नई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके हम सीख रहे हैं। दो टाइप के होते हैं, ग्राफिकल और एल्जेब्रिक। तो ग्राफिकल मेथड हम लोग शुरुआत में ही देख चुके हैं। एल्जेब्रिक में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम लोग कवर कर चुके हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। सेकंड होता है एलिमिनेशन मेथड, जो रिसेंटली हमने अभी ख़त्म किया है लास्ट वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं उसकी थर्ड मेथड, जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है ना। तो अब जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको इस चीज़ में करना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लें। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं a/b इक्वल टू c/d, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कि a का मल्टीप्लिकेशन d से और b का मल्टीप्लिकेशन c से क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो AD इक्वल्स टू BC, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। तो हमारी जो मेथड है वो बेसिकली इसी पे बेस्ड है। ठीक है। तो इसके थोड़ा सा फॉर्मूले लंबे हो जाते हैं। अब या तो आप कंसेप्ट क्लियर कर लो या तो आप फॉर्मूले याद कर लो, 2 तरीके होते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जनरल फॉर्म में, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं, डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। अब एक हमने वो पढ़ा था, 3 केस बनते हैं, उसके यूनिक सॉल्यूशन किसमें होता है? जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो फिर हमारा उसमें क्या होता है? यूनिक केस होता है और यूनिक सॉल्यूशन मिलता है ना। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या मिलेगा? ऐसा बन जाएगा। तो a1 b2, देखिए ध्यान से, a1 b2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 a2, ये होना चाहिए। या इसको अपन लाइन से ही लिखें तो a2 b1 ऐसा कर लेते हैं। a1 b2 इज़ नॉट इक्वल टू a2 b1। ठीक है। a2 b1 को आप इधर लेकर के आइए, तो a1 b2 माइनस a2 b1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये सेम चीज़ लिखी हुई है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, या तो आप ऐसा बोलें कि a1 b2 माइनस a2 b1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों देखिए, आपको मैं दिखा दिया हूँ कि किस तरीके से इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके आना है। तो अगर कंडीशन हमको इस टाइप से भी चेक करना पड़े तो हम कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है। ठीक है ना। तो अगर हम ऐसा कहें कि a1 b2 माइनस a2 b1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा, तो ये भी हमारा कहना सही है। ठीक है। ठीक है। तो अब हम आते हैं फॉर्मूले पे। हमारे फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं, तो आप यहाँ पे बस जो मैं प्रोफाइल लिख रहा हूँ इसको ध्यान रखिए। x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन। ठीक है। हम लोगों ने क्या ले लिया है? x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन 1 क्या है? कांस्टेंट टर्म वाला है। ठीक है ना। इसमें हमें लिखना किस तरीके से है, अब वो तो हमारा डिफाइन है क्या लिखना है, लेकिन उसको याद करने के तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो आपको स्टार्टिंग करनी है BC से। ठीक है। यहाँ पे आप लिखिए BC, फिर उसके बाद CA, उसके बाद AB। ये जो सीक्वेंस है, आप इस सीक्वेंस को एग्जैक्टली ऐसा ही याद कर लो, BC, CA, AB, ऊपर x y 1। ठीक है। सबके बीच में आप माइनस लगा दीजिए, ऐसा माइनस लग गया। और फिर आपको नंबरिंग करनी है 1 to 2 1, तो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। बस ये आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है ना। 3 में भी ध्यान में कुछ नहीं रखना है, 2 ही आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग BC से होगी तो BC CA AB, ये सीक्वेंस एज इट इज़ ऐसे कैसा आपको याद रखना है। माइनस बीच में लगेगा, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये नंबरिंग 1 2 2 1 सीक्वेंस ऐसा ही होना चाहिए। तो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, इतना अगर आपने याद कर लिया, और कैसा मैं, क्योंकि मैं इस तरीके से ही याद करके रखता हूँ, है ना। तो अगर आपने ये सीक्वेंस याद कर लिया है तो फिर आपके लिए ये चुटकियों का खेल हो जाएगा। अब अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है, हम कंपेयर हमेशा लास्ट टर्म से करेंगे। देखिए इसमें वेरिएबल है और इसमें वेरिएबल है। x की वैल्यू आप इस टर्म से निकालोगे और इस टर्म से निकालोगे, y की वैल्यू आप इससे और इससे निकालोगे।
ठीक है। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के नीचे जो चीज़ है उसको आप यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करा दोगे, वैल्यू हमारी फाइनल यहीं से आएगी थर्ड टर्म से, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है सेम चीज़ आपके यहाँ पे ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन में क्या हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1, x की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। x की वैल्यू आपकी आ चुकी है। y की वैल्यू निकालना है तो y इक्वल टू y के डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उसको आप इधर भेज दोगे, 1 से मल्टीप्लाई करा दो, तो c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ये आपकी y की वैल्यू इस तरीके से आ गई, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, या तो आप डायरेक्टली ये चीज़ याद कर लो x और y की वैल्यू कैसे निकालनी है, फॉर्मूले बस गलत नहीं होने चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सब कुछ मिलके बना है, तो इसमें ये बस फार्मूला आपको सही यूज़ करना है। या तो आप इसको ऐसा जनरल फॉर्म में याद कर लो, x अपॉन BC BC, CA CA, AB AB, और जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यू आपको निकालनी है उसके टर्म को आप ट्रांसफ़र कर दो, नीचे दोनों में a1b2 b2b1 a1b2 a2b1 ही आएगा, चाहे आप x की वैल्यू निकालो चाहे आप y की वैल्यू निकालो। तो या तो आप ये फार्मूला डायरेक्टली याद कर लो या तो आप इसको याद करो। फार्मूला याद करना है तो x के नीचे अपन क्या लिखते हैं BC BC, तो यहाँ पे BC BC लिख करके अपॉन में AB AB कर दो, और y के लिए CA CA तो CA CA अपॉन AB AB 1 to 1 माइनस लगा दिया, खत्म हो गया, ठीक है। अब इन जनरल आप समझ गए हैं कि बेसिकली हमको क्या करना है, और इस तरीके से ही आपको कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूले आपको इसमें यूज़ करने पड़ेंगे। अब इसको याद करना आपकी जिम्मेदारी है। अब मैंने अपना तरीका बता दिया, क्या मेरे को कन्वीनियंट लगता है, आपको दो में से जो अच्छा लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हम अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बोल रहा है कि जो सवाल गिवन है उसमें आपको पहले चेक करना है किसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसमें नो सॉल्यूशन होगा, किसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो पहले आपको एक कंडीशन चेक करनी है, और जिसमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है उसको आपको निकालना है। किस मेथड से निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना है, ठीक है ना। अब हमें पहला सवाल ले रहा हूँ x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन क्या है 3x माइनस 9y माइनस 2, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या यही है, यस, है ना। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हो चुका है। अब आप या तो डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर दीजिए, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर दो, अगर, लेकिन ये काम कब होगा, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अदरवाइज मिस्टेक्स भयंकर होती हैं। कब आप सीक्वेंस गलत कर देंगे, कब आप साइन चेंज कर दोगे, कब आप क्या कर दोगे, कोई भरोसा नहीं है। तो इसके लिए अच्छा ये है कि पहले आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज़ अलग से पहले से आप निकाल के रख लो, सो दैट कन्फ्यूजन का कोई चांस ना रहे। तो यहाँ पे आपने देख लिया, फटाफट कंपेयर कर लो। तो a1 इक्वल टू, पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, a2 इक्वल टू 3, ठीक है, b1 इक्वल टू -3, b2 इक्वल टू -9 एंड c1 इक्वल टू -3 एंड c2 इक्वल टू -2, ठीक है। ये हमने निकाल लिया, तो फिर क्या होगा इसमें कि आपको कन्फ्यूजन इसमें बिल्कुल भी फिर नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें कहा गया पहले कि आपको चेक करना है वेयर इज़ यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए a1 अपॉन a2 निकाल लो, कितना आ रहा है, तो 1/3 आ रहा है। b1 अपॉन b2 निकाल लो, कितना आ रहा है, तो -3/9 आ रहा है, -9, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 6 9, 1/3 आ रहा है। और c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है, तो -3/-2 आ रहा है, माइनस माइनस कैंसिल, 3/2 आ रहा है, ठीक है। अब आप इसमें देखो a1 अपॉन a2 कितना है 1/3, b1 अपॉन b2 कितना है 1/3। यहाँ पे क्या केस बन रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये हमको यहाँ पे मिल रहा है। a1 अपॉन a2 कितना है 1/3, b1 अपॉन b2 कितना है 1/3, ठीक है। तो ये दोनों क्या आ गए, आपके इक्वल आ गए। अब जब ये इक्वल आ गए हैं तो हमारी कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन की क्या होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, बट यहाँ पे इक्वल टू b1/b2 मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये पक्की बात है कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा।
अब दो केस बचे हैं, या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। उसके लिए आपको ट्रांसफर होना पड़ेगा सी की तरफ। सी क्या है 3/2। तो अगर ये दोनों के बराबर ही आपका C1/C2 भी आता तो फिर क्या होता, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं ना। नॉट इक्वल टू आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। मतलब कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, कहीं पे कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दोनों की दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, तो अगर आपका सॉल्यूशन ही नहीं है तो फिर आपको आगे जाके निकालने की वहां पे ज़रूरत भी नहीं है। क्लियर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इसमें तो अपने को सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, तो ठीक है, सवाल नंबर 2 उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ 2x + y = 5। सेकेंड ले रहा हूँ मैं, 2x + y = 5 है, मैं 5 को इधर ले आके ही लिखूंगा, है ना। तो 2x + y = 5 था, इधर आएगा तो -5 = 0 हो गया। मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, सेकंड क्या है 3x + 2y = 8। तो 3x + 2y = 8 था, इधर आएगा तो -8 = 0। कोई डाउट नहीं है इसमें, फटाफट से चेक कर लेते हैं। a1 = 2, a2 = 3, b1 = 1 and b2 = 2, राइट, एंड c1 = -5 एंड c2 = -8। देखिए आप, है ना, आप इसको मैं थोड़ा तेजी में कर दिया हूँ क्योंकि आप समझ चुके हैं कैसे वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, क्लियरली यू कैन सी हियर a1/a2 = 2/3 एंड b1/b2 = 1/2। आप यहाँ पे देखो a1/a2 2/3 आ रहा है और b1/b2 1/2 आ रहा है। 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, हेंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। नॉट इक्वल टू मिल गया, इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें उस सॉल्यूशन को निकालना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझ में आ रहा है किस तरीके से सवाल जा रहा है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे फॉर्मूले पे वैल्यू प्लेस करनी है, कैलकुलेशन करके आंसर लेके आना है। x की वैल्यू निकालना है। x के नीचे क्या था, मैं खुद भी रिकॉल करता हूं, आप भी रिकॉल कीजिए। x के नीचे क्या था, BC वो चीज़ ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो BC अपॉन में क्या था, हमेशा AB ही होता है, तो नीचे लिख दिया AB। देखिए ध्यान से, बहुत मिस्टेक्स होती हैं फॉर्मूले में। इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो, क्योंकि मेरा यही तरीका है ना, x के नीचे होता है BC और y के नीचे होता है CA और लास्ट में होता है AB। तो डिनोमिनेटर में हमेशा AB रहता है और ऊपर x के लिए BC कर देंगे आप और y के लिए CA कर देंगे आप, है ना। उसके बाद बीच में माइनस डाल देना है और यहाँ 1 2 2 1 1 2 2 1, फॉर्मूला रेडी है। फॉर्मूला रेडी है, और अगर आप इसको डायरेक्टली याद ही कर लें, वेल एंड गुड, वैसा भी कर सकते हो, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना है। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज उठा करके यहाँ से आपको पुट कर देनी है। वैल्यूज पुट करते टाइम मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले हर वैल्यू को आप ब्रैकेट के अंदर रखो, क्योंकि बहुत प्लस माइनस का इसमें लफड़ा हो जाता है। तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर रखिए, उनके साइंस को आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए B1 C2, ध्यान से, B1 की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू -8, मतलब कि 1 × -8। क्लियर है, माइनस लगा है, माइनस लगाया। B2 C1, B2 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू -5, तो 2 × -5 अपॉन A1 B2, A1 की वैल्यू 2, B2 A1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 2, तो 2 × 2 माइनस A2 B1, A2 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 1, तो 3 × 1। क्लियर है, रिस्पेक्टिव वैल्यूज यहां से आपने उठाई, वहां पे पुट कर दी। ठीक है ना। अब इसका कैलकुलेशन, तो 1 × -8 तो -8 हो गया, माइनस लगा ये वाला। 2 × -5 तो -10। अब -10 है तो उसको आप ब्रैकेट में भी रख दो, बाद में ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो मैं सीधे यहीं कर देता हूँ प्लस। ठीक है ना, तो ये हो गया +10। क्लियर है, कंफ्यूजन मत लेना, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस आ गया, 2 5 = 10 आ गया। ठीक है, अपॉन 2 2 = 4 -3 1 = 3। इसी के आगे कर लेता हूँ, -8 + 10, 10 - 8 कितना आ गया, 2 अपॉन 4 - 3 1, तो 1 आ गया। आंसर क्या मिल गया आपको, 2। x की वैल्यू 2 आ गई है, y की वैल्यू, y का फॉर्मूला, तो y के नीचे क्या रहता है वहाँ पे, CA
बी सी बी सी, सी ए ए बी ए बी, राइट। तो y के लिए सी ए, तो सी ए अपॉन ए बी 1 2 2 1 1 2 2 1 माइनस माइनस, क्लियर है। अब आपको देखो इसमें क्या है कि आपको नीचे वाला टर्म फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हो ना, सेम चीज़ यहाँ पे है। तो सीधे आप नीचे आप 1 भी यूज़ कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। आपको केवल ऊपर जो C1A2 है इसको करना है। तो C1A2, C1 की वैल्यू -5 इंटू A2 की वैल्यू 3 माइनस C2A1, यस। तो C2 की वैल्यू -8, तो -8 इंटू A1 की वैल्यू 2, तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया 2 अपॉन में मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पहले हम ये वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं, यहाँ पे ऊपर है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। चलिए -5 इंटू 3, तो 5 6 15 -15, तो ये हो गया -15 और माइनस इंटू माइनस प्लस और 8 2 16 अपॉन 1। अब -15 प्लस 16 मतलब 16 माइनस 15 1 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू आ गया आपका 1, जो कि है y की वैल्यू। तो आपको यहाँ पे क्लियरली मिल गया है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, और ये आपका इस तरीके से सवाल हो जाता है ख़त्म। तो देख लीजिए, आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ पे है, फॉर्मूले में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्मूला सही है, वैल्यू आपने सही तरीके से पुट की है, कैलकुलेशन सही किया है, तो बस रिजल्ट है। उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको x की वैल्यू y की वैल्यू डायरेक्ट मिलती है इसमें, ठीक है। तो पहला नंबर सवाल आप खुद से कर सकते हैं, राइट। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए, ये आपका मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन कर लिया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन इक्वेशन दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक है, 2x + 3y इक्वल टू 7 था, मैं 7 को यहाँ लाके -7 लिखा हूँ, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन क्या है, a - b इंटू x प्लस a + b इंटू y माइनस 3a - b + 2, ये चीज़ इधर थी इक्वल के, मैं इधर ले आया हूँ, तो +3a को -3a कर दिया हूँ, +b को -b कर दिया हूँ एंड -2 को +2 कर दिया हूँ। तो मैं अपने जनरल फॉर्म में ही इसको डायरेक्टली लिखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये बोल रहा है कि a और b की किस वैल्यू के लिए, a और b की किस वैल्यू के लिए ये जो सेट ऑफ आपका लीनियर इक्वेशन है, इसकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यही है ना। हाँ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो पहली बात ये आती है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का क्राइटेरिया क्या होता है, वो जो अपन कंपैरिजन करते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों चीज़ें आपका, तीनों रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और इन्हीं तीनों से हमको मिल जाएंगे हमारे 2 इक्वेशन, जिसको हम सॉल्व करके अपना आंसर दे देंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ कंपेयर करना है। a1 इक्वल टू कितना है, 2 है, और a2 इक्वल टू कितना है। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, लेकिन सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है, a - b है। तो इसको पूरा का पूरा आप क्या लिखोगे, a - b लिखोगे, ठीक है। b1 की वैल्यू कितनी है, तो 3 है। b2 की वैल्यू कितनी है, तो a + b है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे a + b है। एंड c1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -7, एंड c2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये पूरा जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म में आएगा, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं अटैच है, वो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म माना जाएगा। तो इसकी वैल्यू है -3a - b + 2, राइट। ये आपका इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं, आई थिंक। चलिए, अपनी कंडीशन अप्लाई करते हैं। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारे पास, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। कंडीशन ये होनी चाहिए इनफाइनाइट के लिए। वैल्यूज पुट कीजिए। तो a1/a2 मतलब कि 2/a - b इक्वल टू b1/b2 3/a + b इक्वल टू c1/c2, तो -7 अपॉन -3a - b + 2, ठीक है। आपके पास ये इक्वेशन यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल चुका है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए आपका ये क्राइटेरिया होना चाहिए, वैल्यूज पुट करिए ये। अब आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तब।
दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तब। भाई हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, तो दो दो का सेट उठा लेंगे, 2 इक्वेशन हमको मिल जाएंगे। पहले हम इन दोनों को लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, 2/a माइनस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी, ठीक है ना। हमने केवल फर्स्ट और सेकेंड टर्म लिया अभी, तो 2/a माइनस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी। इनका आप कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 का इससे हो जाएगा तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 3 का इनसे हो जाएगा 3a माइनस 3b, ठीक है। वैल्यूज़ को इधर लेकर के आइए तो 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b इक्वल टू 0। देखिए 3a 3b को यहाँ लेके आया, वो प्लस में था तो माइनस हो गया, वो माइनस में था तो प्लस हो गया, ठीक है। 2a माइनस 3a कितना आ गया, माइनस a, राइट। एंड 2b प्लस 3b तो हो गया प्लस 5b। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 2a माइनस 3a तो माइनस a एंड 2b प्लस 3b तो प्लस 5b इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन के अंदर इक्वेशन है ना। अब सेकंड आप इन दोनों को कंपेयर कराइए, सेकंड को और थर्ड को, तो 3/a प्लस बी, अगेन 3/a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, -7 माइनस 3a माइनस बी प्लस 2, -7 माइनस 3a माइनस बी प्लस 2, यही है, हाँ यही है। इसका भी आप करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 3 का इसके साथ हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 3 इंटू माइनस 3a 3 3 9 तो माइनस 9a, फिर 3 इंटू माइनस बी तो माइनस 3b, फिर 3 इंटू प्लस 2 तो प्लस 3 2 6 इक्वल टू -7 इंटू ए तो -7a, -7 इंटू बी तो -7b। ए और बी को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में पूरा, ठीक है ना। तो -9a माइनस 3b प्लस 6 को आप उधर भेज दो, अच्छा यहीं रखो, चलो ठीक है, प्लस 6 और -7a इधर आएगा तो प्लस 7a और -7b आएगा तो प्लस 7b इक्वल टू 0। अब -9a प्लस 7a कितना हो जाएगा, -2a, ठीक है ना। 7 - 9 -2, राइट। तो -2a माइनस 3b और प्लस 7b, तो 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4, हाँ ठीक है 4, तो प्लस 4b ये दोनों हो गए ना, और प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 बन गया ये, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन फिर से मिल गए हैं ए और बी के फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को, आपको देखिए इक्वेशन के अंदर इक्वेशन मिल गया है दोबारा से, है ना। ये दोनों कंडीशन कंपेयर कर रहे हैं हम, तो ए और बी की वैल्यू आप इन दोनों को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कीजिए, एलिमिनेशन यूज़ कीजिए, या फिर सब्स्टिट्यूशन यूज़ कीजिए, बट हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हम वैसे ही काम कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्टली आंसर पे आ जाता हूँ, a इक्वल टू, है ना। अब मैं सीधे मैं कौन सा इक्वेशन, एक तो हमारा ये इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, और एक मैं इक्वेशन अपना ये वाला ले रहा हूँ, ये 2 इक्वेशन में ले रहा हूँ। a1 की वैल्यू यहाँ से उठाऊंगा, a1 b1 c1 की, और a2 b2 c2 की वैल्यू यहाँ से उठाऊंगा, सीधे आंसर लेके आएंगे अपन। तो a इक्वल टू a मतलब x की जगह पे है ना, तो x वाला फंडा यहाँ पे a के साथ चलेगा। क्या होता है, bc की रेंज होती है, bc ऊपर रहता है, ठीक है ना। तो bc मतलब क्या हो गया, b1 c2 माइनस b2 c1, 1 to 2 1 होता है। तो b1 c2 कितना हो जाएगा, तो b1 मतलब ये हो जाएगा 5, b1 c2 तो c2 आपको यहाँ मिलेगा, c2 कितना है, +6, ठीक है। तो +6, अब मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आपको अगर समझने में दिक्कत है तो आप इन दोनों के लिए a1 b1 फिर से निकाल सकते हैं, और जैसे हमने पुराना सवाल किया उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या लिख दिया, b1 c2 माइनस b2 c1, तो b2 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी +4 है, इंटू c1 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, तो c कांस्टेंट कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो आपका ये टर्म इंटू 0 हो जाएगा, अपॉन ab की लाइन नीचे होती है, तो a1 b2, तो a1 की वैल्यू -1 इंटू a1 और b2 की वैल्यू +4, तो 4 माइनस a2 b1, तो a2 की वैल्यू -2 और b1 की वैल्यू वहाँ से 5 मिल जाएगी आपको, तो 5 ले लिया हमने, कितना आ गया। अब ये -4 इंटू 0, ये तो पूरा खत्म हो गया, इंटू 0 मतलब वो 0 हो गया पूरा, है ना। 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30 अपॉन 4 इंटू -1 तो -4, और माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 जा 10, तो 30 अपॉन 10 - 4 6, और
ठीक है, अब इसको आप क्रॉस कर दो, 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा। तो आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई, राइट। b की वैल्यू निकालना है आपको, b इक्वल टू आप शुरू हो जाओ, b का मतलब कि y का कोफिशिएंट जो होता है y वाले सिस्टम में जो होता है, तो y के अपॉन में क्या होता है, CA होता है ना, BC CA AB तो CA मतलब कि C1A2 माइनस C2A1। तो हम स्टार्ट करते हैं C1A2, तो C1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आप देख सकते हो 0 है, तो C1A2 पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, माइनस C2A1, तो C2 की वैल्यू कितनी है 6 है, इनटू A1 की वैल्यू कितनी है, हाँ A1 की वैल्यू कितनी है, तो -1 है, तो -1 अपॉन में तो यही 6 आने वाला है, AB की वैल्यू सेम रहती है, तो अपॉन में 6 कर दिया, राइट। अब -6 इंटू -1 कितना हो गया, तो 6 आ गया, अपॉन में तो 6 पहले से ही था, ये 6 और 6 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। b की वैल्यू है वो कितनी मिल गई, 1 हो गई। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने ये सवाल कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये इक्वेशन के अंदर इक्वेशन निकाला है, और इसको हमने a और b की वैल्यू किस तरीके से निकाली है, सो दैट कि ये जो आपका प्राइमरी इक्वेशन है इसमें पुट करने पर इस इक्वेशन की वैल्यू अब यहाँ पे सबकी सेम हो जाएगी, a1/a2 b1/b2 c1/c2 अब सब सेम हो जाएंगे। और अगर ये सेम आ रहे हैं तो इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, है ना। तो जो केस बोला जाए वो केस हम निकाल लेंगे। अगर आपका नो सॉल्यूशन का केस बोल रहा है तो आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर देंगे, है ना, उसको वो भी अपन आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको a की वैल्यू मिल गई है 5, b की वैल्यू मिल गई है 1। अब आप इस वैल्यूज को क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे पुट करके चेक कर सकते हैं, है ना। देखते हैं कि इक्वल आता है कि नहीं आता, अभी तो इस फॉर्म में लिखा है, वैल्यूज पुट करके हम देख लेते हैं। तो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 1, राइट। तो 2 अपॉन a माइनस बी मतलब कि 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 1 2 2 2 4 फाइनली कितना आया, 1/2 आ गया है, राइट। सेकेंड चेक करते हैं, ऊपर 3 है अपॉन a प्लस बी, तो 5 प्लस 1 6, यहाँ पे हमने 6 पुट किया, 3 1 3 3 2 6, देखिए यहाँ भी 1/2 मिल गया हमको। थर्ड चेक कीजिए, -7 अपॉन -3a, तो -3a की वैल्यू 5 5 3 15, तो -15। फिर -b, तो 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो -1 और +2, तो -15 और -1 -16 हो जाएगा, और -16 + 2 -14 हो जाएगा। तो -7 अपॉन -14, तो माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1/2 यहाँ भी मिल रहा है। तो जब हमने इसको क्रॉस चेक किया तो हम देख रहे हैं कि a और b की वैल्यू पुट करने पर हमको a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2, तीनों के तीनों 1/2 मिल रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए, इक्वल टू 1/2 मिल गया। तो ये कंडीशन तभी फुलफिल होती है या तभी होती है जब आपके इसके होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो आई थिंक कि ये सवाल आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप इसको अपने तरीके से देखिए, इसमें एक सवाल और गिवन है जिसको आपको खुद से कर लेना है, ठीक है। अब आज के लिए हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सवालों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये सब हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।